हेलो फ्रेंड्स, हम प्रोडिजी क्लासेस से। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे प्रोडिजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस मैथमेटिक्स तक सिखा रहे हैं। अभी फिलहाल जो इससे पहले हमने वीडियो अपलोड किया है उसमें फैक्टराइजेशन सिखाया गया है। 2 पार्ट्स के अंदर आपको फैक्टराइजेशन सिखाया गया है। और आज वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ की, कि एलसीएम और एचसीएफ को कैसे सॉल्व किया जाना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग इस चैनल पे कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं जो कई सारे टॉपिक्स पे हैं। वो आप लोग जाएं, वीडियोस को चेक करें, उनके नोट्स बनाएं और उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को वो टॉपिक्स क्लियर हो सकें और आप लोग आगे बढ़ सकें। एडवांस मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स किए बिना जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, आप लोग नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप कितनी ही एडवांस मैथमेटिक्स के कितने भी टफ क्वेश्चंस को सीख लें, लास्ट में आकर के आपको बेसिक मैथ्स अप्लाई करनी ही होती है। इसलिए आप लोग वहां पर जाएं, नोट्स बनाएं, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें और एडवांस मैथमेटिक्स को आसानी से सीख सकें। आज का हमारा चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम को निकालना, कि हम लोग कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। आसान है, अगर आप लोगों ने फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस की है तो आप लोगों को इजी लगेगा, कोई इतना ज्यादा टफ नहीं लगेगा। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। तो मैंने यहाँ एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म्स लिख दी हैं। एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने 2 नंबर्स लिए 10 और 12। अब 10 और 12 लेने के बाद मुझे इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है कि इसका एलसीएम क्या होगा और इसका एचसीएफ क्या होगा। तो एलसीएम भाई क्या होता है, एलसीएम होता है वो नंबर जो इन दोनों की टेबल में आ रहा हो और वो सबसे छोटा हो। कोई एक ऐसा नंबर जो सबसे छोटा हो, जो कॉमन हो, कॉमन मतलब दोनों की टेबल में आ रहा हो और इनका मल्टीपल भी हो, इन दोनों का मल्टीपल भी हो, यानी इनकी टेबल में भी आ रहा हो। अब कोई एक ऐसा नंबर जो मतलब बहुत सारे नंबर्स हैं ऐसे जो इन दोनों की टेबल में आते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 60 आता है, फिर उसके बाद 120 आएगा, फिर उसके बाद 180 आएगा और फिर एज इट इज 240 भी आएगा और वो चलता चला जाएगा। बहुत सारे नंबर जो हैं इन दोनों की टेबल में आते हैं। अब मुझे कौन सा नंबर लेना होता है हमेशा एलसीएम में, लोवेस्ट इज 60 से पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 10 और 12 दोनों की टेबल में आ जाए। 12 5 जा 60 होता है, 10 6 जा 60 होता है। तो 60 से छोटा नंबर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इन दोनों की टेबल में प्रेजेंट होगा। तो इसलिए जो मेरा एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। अब एचसीएफ की बात आई। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर्स आते हैं। आप डिफरेंस समझ लेना एलसीएम और एचसीएफ में। एलसीएम इज कोई एक ऐसा नंबर सबसे छोटा जो इन दोनों की टेबल में आता है। एचसीएफ क्या है, कोई एक ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिसकी टेबल में ये दोनों आते हैं। अब ये दोनों किसकी टेबल में आते हैं, या तो 1 की टेबल में आते हैं या फिर 2 की टेबल में आते हैं। 3 की में नहीं आएंगे, 4 की में नहीं आएंगे, 5 की में किसी टेबल में आगे ही नहीं आएंगे। सिर्फ 2 नंबर ऐसे हैं जो 1 और 2 जिनकी टेबल में ये दोनों आते हैं। अब हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा, 2 है, तो इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। आपको हर बार ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आप लोगों को फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करना है या फिर लैडर मेथड से। मैं आप लोगों को वो भी करके दिखाऊंगा अभी, और अच्छे से आज क्लियर करा दूंगा कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो मैंने 10 और 12 को ही ले लिया है जो पिछले एग्जाम्पल पे थे। इसी को हम लोग एचसीएफ पहले फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल करके देखते हैं कि क्या आएगा। सबसे पहले हमें इन दोनों को अलग अलग फैक्टराइज कर लेना है। 10 को मैं फैक्टराइज करूंगा। फैक्टराइजेशन वाली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को फैक्टराइज अच्छे से समझ आया होगा। फैक्टराइज करेंगे, नहीं देखिए तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। 5 किसकी टेबल में आता है, 5 सिर्फ 5 की टेबल में आएगा 1 टाइम। अब 12 को फैक्टराइज करूंगा। 12 किसकी टेबल में आता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, 2 की टेबल में 6 टाइम आता है। फिर ये 6 2 की टेबल में आता है 3 टाइम, फिर ये 3 की टेबल में आता है 1 टाइम। यानी 10 के जो फैक्टर्स बने वो बने मेरे पास 2 × 5, और जो 12 के फैक्टर्स बने हैं वो बने हैं 2 × 2 × 3। अब एलसीएम और एचसीएफ दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है एलसीएम और एक निकालना है एचसीएफ। देखिए भाई, एचसीएफ निकालने के लिए तो हमें कॉमन देखना होता है। कॉमन मतलब भाई कह लीजिए, यानी जो इसमें भी हो जो इसमें भी हो, जुड़वा भाई होने चाहिए, जुड़वा भाई होने चाहिए। यानी 12 में भी है 10 में भी है। कौन है जुड़वा भाई, 2 है जुड़वा भाई। ये 5 है यहाँ, तो यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 2 और 3 है, तो यहाँ 2 और 3 नहीं है। इसका मतलब और कोई मुझे इन दोनों में जुड़वा भाई नहीं मिल रहा है, सिर्फ एक जुड़वा भाई मिला 2, तो वही 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा।
अब एलसीएम में हमें जुड़वा भाई भी लेने होते हैं, लेकिन बाकी के भाई भी लेने होते हैं, सारे के सारे इंक्लूड करने हैं। जुड़वा भाई इंक्लूड करना है, जुड़वा भाई एक ही रहेगा 2, और बाकी सारे भाई भी ले लेंगे। एक भाई था 5, एक भाई था 2, और एक भाई था 3। बस ये याद रखना है। एचसीएफ में हमें सिर्फ पेयर लेना है, यानी सिर्फ वो जो कॉमन है, जुड़वा भाई। और एलसीएम में मुझे जुड़वा भाई भी लेना है और बचे हुए भाई भी लेने हैं। बस ध्यान ये रखेंगे कि जुड़वा भाई एक ही यूनिट माना जाएगा, यानी इसको 2 into 2 मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ने मिलकर जुड़वा भाई बना लिया तो ये एक यूनिट हो गए। तो यहाँ पे 2 है आंसर, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 5 10, 10 2 20, और 23 60। तो एलसीएम आया है 60 और एचसीएफ आया है 2। अगले दो नंबर्स का देख लेते हैं, अगले दो नंबर्स को करके देख लेते हैं। अगले दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। नंबर ले लेते हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24 और 60। इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ मुझे निकालना है 24 और 60 का। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे, 24 को, तो ये हो जाएगा 2 से जाएगा 2 1 टाइम, 2 2 4। 12 कब आएगा 2 की टेबल में 6 टाइम, 2 की टेबल में आएगा 3 टाइम, 3 की टेबल में आएगा 1 टाइम। फैक्टराइज हो गया। 60 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 60 यहाँ पे 0 है, 2 की टेबल में आ जाएगा 3 टाइम्स 0, फिर 2 की टेबल में 1 टाइम और 5 टाइम, 1 इधर जाएगा तो वो 10 बन जाएगा। अभी 15 किसकी टेबल में, 3 की टेबल में 5 टाइम्स, और 5 किसकी टेबल में 1 टाइम। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं तेज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग एक बार फैक्टराइज वाली वीडियो जाकर के चेकआउट करें। 24 के फैक्टर्स आ गए मेरे पास 2 into 2 into 2 into 3, और 60 के फैक्टर्स आ गए हैं मेरे पास 2 into 2 into 3 into 5। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम में मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे परिवार के सारे लोग आएंगे, एचसीएफ में केवल जुड़वा भाई आएंगे। एचसीएफ निकालेंगे हम पहले, जुड़वा भाई देख लेते हैं पहले कितने हैं। एक जुड़वा भाई मुझे मिल गया, दोनों तरफ 2 है। एक और जुड़वा भाई है, दोनों तरफ 2 है। एक और जुड़वा भाई है, दोनों तरफ 3 है। मुझे 3 जुड़वा भाई मिले हैं। तो एलसीएम में जुड़वा भाई एक ये वाला एक ही यूनिट बन जाएगा 2, एक ये वाला एक ही यूनिट बन जाएगा 2, एक जुड़वा भाई 3, ये भी एक ही यूनिट बन जाएगा 3। बचे हुए भाई 2 और 5, इनको भी लेना पड़ेगा। एलसीएम में बचे हुए भाइयों को भी लिया जाता है। तो ये मेरे पास हो गया 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 दूनी 120, यानी एलसीएम आया मेरे पास 120। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हम सिर्फ और सिर्फ जुड़वा भाइयों को लेते हैं। तो एक जुड़वा भाई 2 था, फिर एक जुड़वा भाई ये वाला 2, और फिर एक जुड़वा भाई ये 3। तो एचसीएफ कितना आ गया मेरे पास 2 2 4, 4 3 12। एचसीएफ मेरे पास आ गया 12, एलसीएम आ गया था मेरे पास 120। मैंने फिर से बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, देखते हैं इन लोग इनका एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकलेगा। सबसे पहले मुझे इनको अलग अलग फैक्टराइज कर लेना है। 20 को अलग फैक्टराइज, 21 को अलग फैक्टराइज। 20 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये 2 की टेबल में आएगा 10 टाइम्स, फिर ये 2 की टेबल में आएगा 5 टाइम्स, और ये 5 की टेबल में आएगा 1 टाइम। 21 को जब मैं फैक्टराइज करूंगा तो ये सबसे पहले 3 की टेबल में आएगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहा है, वैसे 7 टाइम्स आता भी है, 7 टाइम, और 7 की टेबल में आ जाएगा ये 1 टाइम। जो फैक्टराइजेशन के बाद ये आया है 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 2 into 2 into 5। वहीं 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है 3 into 7। सबसे पहले जुड़वा भाई निकाल लेंगे। जुड़वा भाई को सबसे पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ कोई जुड़वा भाई नहीं है, यहाँ फिर से 2 है, यहाँ कोई जुड़वा भाई नहीं, 5 है, कोई जुड़वा भाई नहीं, यानी इस वाले केस में हमें कोई भी एक भी जुड़वा भाई नहीं मिल रहा, सब अलग अलग भाई हैं। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम में पूरी फैमिली आ जाती है, तो यहाँ पे पूरी फैमिली आ जाएगी, यानी 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 7। पूरी फैमिली, कंप्लीट फैमिली आ गई है। तो कंप्लीट फैमिली आ गई, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 2 4, 4 5 20, 23 60, और 67 420, यानी मेरे पास एलसीएम जो आया है वो आया है 20 और 21 का 420। अब देखेंगे एचसीएफ। अब यहाँ पे एचसीएफ में हम हमेशा जुड़वा भाइयों को लेते हैं। अब लेकिन यहाँ पे क्योंकि जुड़वा भाई नहीं है, क्योंकि अगर कोई जुड़वा भाई मिलता तब वो केवल जुड़वा भाई यहाँ आ जाता, लेकिन कोई भी जुड़वा भाई नहीं मिलेगा। जब भी हमें कोई भी जुड़वा भाई नहीं मिलता है तो हमें हमेशा एचसीएफ 1 ले लेना है।
क्योंकि 1 यहाँ पर भी है 1 यहाँ पर भी है, तो हम इन्हीं दोनों से काम चला करके HCF बता देते हैं कि HCF 1 हो गया। सिंपल बात है, ये वाली बात आपको थोड़ी सी याद रखनी होगी कि जहां पे जुड़वा भाई नहीं मिल रहे हैं आपको एक भी, वहां पे HCF 1 होता है। LCM में वो सारे भाई आपस में इकट्ठे होकर एक फैमिली बना लेते हैं। 20, 30 और 10 का देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 10 का फैक्टर बनाएंगे, 2 5 10, 5 1 5। 20 का फैक्टराइज करेंगे, 2 से आएगा 10, फिर 2 से आएगा 5 और फिर 5 से आएगा 1। 30 को भी फैक्टराइज कर लेते हैं, 2 से आएगा 15 और फिर 3 से आएगा 5 और फिर 5 से आएगा 1। तो 10 में सबसे पहले देखेंगे 10 के फैक्टर्स बने 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। 20 को देखेंगे तो यह है 2 इंटू 2 इंटू 5 और फिर 30 को देख लेंगे तो यह आया मेरे पास 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है भाई, सबसे पहले हमें क्या देख लेना है, जुड़वा भाई बना लेने। 3 के बने 2 के बने, जितने भी बन जाए बनना है भाई। जुड़वा भाई अगर बन रहे हैं तो जुड़वा भाइयों को नहीं छोड़ना। सबसे पहले सॉरी जुड़वा तो नहीं है यार, तिगड़ा भाई बन गए। तीन भाई बन गए एक जैसे, क्योंकि 3 नंबर थे तो तीनों में ये आ गए हैं, तो 3 भाई तो ये बन गए। एक 3 भाई 5 वाले बन गए, और कोई भाई नहीं बन रहे। अगर 2 के बन रहे होते तो हम 2 के भी बना लेते। ये दोनों जो है जुड़वा नहीं है, इन्हें खाली छोड़ दिया जाएगा। तो LCM कितना हो गया, एक भाई ये बन गया पूरा तो 2, एक भाई ये बन गया पूरा तो 5 और ये छूटे हुए भाई 2 और 3। ये कितना हो गया, 5 2 10, 10 2 20, 23 60। तो 60 इसका आ गया LCM। और अगर HCF की बात करें कि HCF कितना आएगा, तो एक जुड़वा भाई सॉरी तिगड़ा भाई ये है, एक 3 भाई ये है एक जैसे, तो 2 ये वाले का आ गया और 5 ये वाले का आ गया, तो 5 2 10। इसका HCF बन गया 10 और LCM बन गया 60। तो मैंने 2 नंबर फिर से लिख दिए हैं जिनका हम LCM और HCF निकालने की कोशिश करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले मुझे 12 को फैक्टराइज कर लेना है। 12 को मैं फैक्टराइज करूंगा, 2 की टेबल में आता है 2 6 12, फिर 6 2 की टेबल में आता है 3 टाइम्स, फिर 3 की टेबल में 1 टाइम। 14 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 14 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 की टेबल में आता है 7 टाइम, 7 की टेबल में आता है 1 टाइम। और फिर उसके बाद 8 को भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 8 को फैक्टराइज करेंगे, 2 की टेबल में आता है 4 टाइम, फिर ये 2 की टेबल में आता है 2 टाइम और फिर 2 की टेबल में 1 टाइम। फैक्टराइजेशन के बाद हमारे पास 12 के क्या क्या फैक्टर्स बन गए हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 14 के फैक्टर्स मेरे पास बन गए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 और फिर उसके बाद था 8 और 8 के फैक्टर्स बन गए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब यहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, मुझे निकालना है LCM और HCF। बहुत ध्यान से LCM और HCF निकालेंगे। HCF में आपको ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर दे रखे हैं उतने का ही पेयर बनाना पड़ेगा आपको। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 3 दे रखे हैं तो 3 का ही बनना चाहिए। दिखा देते हैं LCM, पहले भाई बना लेते हैं। 3 का भाई बन रहा है, ये 3 का भाई बना। फिर उसके बाद ये 2 के भाई बन रहे हैं, एक भाई ये है और एक भाई ये है, और कोई भाई नहीं बन रहा है, ये अलग है तो यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 नहीं, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। एक जुड़वा भाई बना है, यानी एक 2 का बना है और एक 3 का बना है। LCM में सबसे पहले तो भाइयों को लेना जरूरी है, जितने भी हैं, चाहे 2 है चाहे 3 है, एक ही यूनिट में गिन लेंगे। 3 भाई थे, एक यूनिट बन गए, 2 आ गया। ये 2 जुड़वा भाई थे, एक यूनिट बन गए तो 1 2 ये आ गया। अब जो बचे हुए भाई, एक जगह ये वाला भाई बचा, एक जगह ये वाला भाई बचा और एक जगह ये वाला भाई बचा। तो LCM कितना आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4, 4 2 8, 8 3 24 और 24 7 टाइम्स 168, यानी LCM मेरे पास आ गया 168। और अगर मैं HCF की बात करूं तो HCF में आपको बस ये याद रखना है कि कितने नंबर्स क्वेश्चन में गिवन थे, 3, तो वो 3 वाला भाई ही केवल लिया जाएगा। ये भाई नहीं ले सकते हम, क्योंकि ये 2 का बनाया है इन्होंने पेयर, हमें 3 का ही पेयर लेना है। तो 3 के पेयर कितने हैं, 1 मिल रहा है तो वो 2 ही है और HCF हमारा 2 ही रहेगा आंसर। 30 10 और 15 का देख लेते हैं। 30 के पहले फैक्टर्स करेंगे। 30 के फैक्टर्स सबसे पहले 2 की टेबल में आ रहा है 15 टाइम्स, फिर 3 की टेबल में आ रहा है 5 टाइम, फिर 5 की टेबल में आ रहा है 1 टाइम। 10 के फैक्टर्स करेंगे। 10 के फैक्टर्स 2 की टेबल में आ रहा है 5 टाइम, 5 की टेबल में आ रहा है 1 टाइम। अब करेंगे 15 के फैक्टर्स। 15 के फैक्टर्स क्या कह रहा है हमसे, 3 की टेबल में आ रहा है 5 टाइम्स और 5 की टेबल में आ रहा है
1 टाइम। तीनों के फैक्टर्स कर लिए हैं। 30 के फैक्टर्स हो गए हैं 2 × 3 × 5, 10 के फैक्टर्स हो गए हैं 2 × 5 और 15 के फैक्टर्स हो गए हैं 3 × 5। मुझे देखना है एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले मैं पेयर्स बना लूंगा। 3 नंबर मुझे क्वेश्चन में गिवन है, मैं देखता हूं कि किस किस के पेयर बन रहे हैं और किस किस के नहीं बन रहे हैं। ठीक है, 2 यहां भी है लेकिन यहां नहीं है, तो 2 का जुड़वा बन गया यानी 2 का बन गया। अब 3 यहां है और यहां है, बीच में नहीं है, तो एक ये 3 का भी बन गया लेकिन ये भी 2 का ही बन पाया, ये भी 2 का बन पाया। अब ये एक 5 है, एक 5 है, एक 5 है, इसका मतलब 5 के भी 3 यानी तीनों भाई बन गए 5 के, एक ये 5 का बन गया। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो सबसे पहले तो मुझे भाई भी लेने हैं, भाइयों की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ये सबसे पहले तो ये 5 का 3 का भाई बन गया, तो 3 का भाई में 5 एक ही माना जाएगा। एक ये 2 का भाई बना तो यानी एक ये 2 का भाई बना माना जाएगा, और एक ये 2 का भाई और बना तो इसी को भी मैं एक ही मानूंगा। तो ये कितना हो गया 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30, यानी इनका एलसीएम आएगा 30। एचसीएफ की बात करूं तो 3 क्वेश्चन में 3 नंबर गिवन थे, तो 3 का ही भाई बनना चाहिए, मतलब 3 ही भाई बनने चाहिए, यानी 3 ही भाई बनने चाहिए, मतलब वो नंबर इसमें भी हो, इसमें भी हो और इसमें भी हो, तीनों में ही हो तभी एचसीएफ होगा। और ऐसा नंबर जो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, वो 5 ही है, क्योंकि 5 तीनों में आ रहा है। अब जब वो तीनों में आ रहा है तो 5 ही मेरे पास एचसीएफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने फिर से बोर्ड पर लिख दिया है, इसका भी एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। फैक्टर्स हमारे पास ऑलरेडी उधर मैंने निकाल रखे हैं। 30 के फैक्टर्स हो गए 2 × 3 × 5। आप लोग फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइजेशन करके फैक्टर्स निकालें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस बनी रहे। 2 के फैक्टर्स हो गए 2 × 5, सॉरी 10 के फैक्टर्स हो गए 2 × 5 और 21 के फैक्टर्स होंगे 3 × 7। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मुझे पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करने के लिए मैं सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा जो तीनों में आ रहा है। क्या कोई नंबर ऐसा है जो तीनों में आ रहा है? तीनों में कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में आ रहा है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 2 में आ रहा है, यानी जुड़वा भाई बन रहे हैं? तो एक तो 2 बन रहा है, एक ये 3 बन रहा है और एक ये 5 भी बन रहा है जो दोनों में आ रहा है। बस बाकी और कोई नंबर नहीं है जो अपना भाई बंधु बना सके। तो एलसीएम और एचसीएफ की बात करें तो एलसीएम मुझे पूरी फैमिली लेनी है, चाहे वो 2 की हो, चाहे 3 की हो, चाहे सिंगल हो, किसी को नहीं छोड़ सकते। तो ये एक तो ये 2 की फैमिली बनी तो यानी ये 2 ही बचा। एक ये 5 की फैमिली बनी तो ये 5 ही बचा, यानी भाई बन गए। एक ये 3 2 भाई बन गए जुड़वा भाई, तो ये 3 ही बचा। और ये 7 भाई अकेला रह गया, तो इसको भी बेचारे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, एलसीएम में सबको साथ लेकर भी चलते हैं पूरी फैमिली को। तो ये हो गया 5 × 2 = 10, 10 × 3 = 30 और 37 = 210। एलसीएम बन गया है मेरे पास 210। एचसीएफ की बात कर लेते हैं। एचसीएफ में मैंने आपको बताया था कि जितने नंबर दे रखे हैं उन तीनों नंबर्स में के फैक्टर्स में, उन तीनों नंबर्स के फैक्टर्स में वो नंबर कॉमन होना चाहिए, तभी उसको ले पाएंगे, वरना नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 में कॉमन है 5, ये 2 में कॉमन है 3 और ये 2 में कॉमन है 2, यानी एक भी तीनों में नहीं आ रहा है। जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि 5 तीनों में आ रहा था तो हमने एचसीएफ 5 ही ले लिया था, लेकिन यहाँ कोई नंबर ऐसा मौजूद नहीं है जो तीनों में आ रहा है। तो इस केस में क्या करेंगे, एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब कोई नंबर ऐसा है ही नहीं जो तीनों में नहीं आ रहा, कोई फैक्टर मेरे पास ऐसा नहीं मिल रहा है जो तीनों में आ रहा हो, तो इस केस में एचसीएफ हमारा 1 हो जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस को ट्राई करें, और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें ताकि हम लोग आपको बता सकें। एक नोटबुक आप अलग बना लें, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि आप एक नोटबुक अलग बना लें और उस नोटबुक में आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, जो हम लोग करा रहे हैं उसके नोट्स बनाएं, ताकि आप लोग आगे फ्यूचर में उसको भूल जाए तो रिवाइज कर सकें। वीडियोस हमारे चैनल पे ऐसे ही आती रहेंगी, एक दिन छोड़ करके एक हम लोग वीडियो डालते हैं, बेसिकली ऑल्टरनेट डेज में हम लोग वीडियो डालते हैं। तो आप लोग देखते रहिए और यहाँ से सीखते रहिए और उसको अप्लाई करते रहिए अपनी मैथमेटिक्स में। अगली वीडियो में हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।